फोन कॉल्स ही रिसीव्ड एट वर्क ईच डे फॉर 20 days। ठीक है, अब कमाल ने क्या किया, कमाल ने एक डेटा बनाया और उस डेटा में उसने क्या लिखा है कि उसको अपने काम के 20 दिनों में कितने दिन कितनी कॉल्स आती हैं। सही है, कुछ दिन उसके ऐसे हैं जब उसे एक दिन में 0 से 5 कॉल्स आती हैं। ठीक है, कितने दिन ऐसे थे जब उसे 0 से 5 कॉल्स आती हो? 9। 9 days में। ठीक है, अब आपको ये पता है कि उसके 20 वर्किंग डेज में 9 दिन ऐसे होते हैं जब उसको या तो कोई कॉल नहीं आती या मैक्सिमम 5 कॉल्स तक आ जाती। ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ एग्जैक्टली बता सकते हैं कितने दिन है जब उसे 0 कॉल्स आई, कितने दिन है जब उसे 1 कॉल आई, कितने दिन में 2 आई, कितने में 3, कितने में 4 और कितने में 5? नहीं। ठीक है, आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते। ठीक है, यानी उसने क्या किया हुआ है, उसने हर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए नंबर ऑफ डेज नहीं काउंट किए, बल्कि उसने पूरे एक इंटरवल या पूरे एक ग्रुप के लिए या पूरा एक क्लास के लिए डेटा बनाया है कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज कितनी दफा हुई। ठीक है, इसे हम इंटरवल, ग्रुप, क्लास, ये सब कहते हैं। सही है, तो उसे 9 ऐसे दिन थे जब 0 से 5 कॉल आई। ठीक है, 5 दिन ऐसे हैं जब उसे 6 to 10 कॉल्स आ जाती है। सही है, 4 दिन ऐसे हैं जब उसे 11 से 15 कॉल्स आ जाती है, और सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब उसे 16 या उससे ज्यादा कॉल्स आ जाती है। ठीक है, ये बात सही है। सही है। सबसे पहले इस टेबल को, ये जो जितना भी टेबल आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले ये टेबल कहलाता तो फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब हम आपको आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी दफा है वो लिख के नहीं बताते, बट उनकी फ्रीक्वेंसी आगे बता देते कि ये वैल्यू इतनी बार अपेयर हुई है। ठीक है, अच्छा अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल तो है, लेकिन क्या इसमें आपको हर इंडिविजुअल वैल्यू की नंबर ऑफ अपियरेंसेस पता चल रही है? नो। क्या नहीं, आपको हर इंडिविजुअल वैल्यू कितनी बार आई ये नहीं पता चल रही, बल्कि आपको ये पता चल रहा है कि यार एक ग्रुप कितने दफा अपेयर हुआ है। तो ऐसे डेटा को कहते हैं ग्रुप डेटा, जिसमें आप ये तो बता सकें कि यहां से लेकर यहां तक का एक ग्रुप है, ये ग्रुप कितनी बार अपेयर हुआ है, या इस ग्रुप को बिलोंग करने वाली वैल्यू कितनी बार अपेयर हुई है। बट कोई स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार अपेयर हुई है वो नहीं बता सकते आप। ठीक है, ऐसे डेटा को कहा जाता है ग्रुप डेटा। आर बी ओके? यस। और उमूमन ग्रुप डेटा में हम जब पेपर 2 कर रहे होते हैं तब हम ग्रुप डेटा में डील करते हैं। ठीक है, पेपर 1 में हम अनग्रुप डेटा के साथ ज्यादा डील कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अगर मैंने आपको एवरेजेस का पेपर 1 पढ़ाया तो इसका मतलब है ग्रुप डेटा तो भी पढ़ाना रह ही जाएगा, या ग्रुप डेटा का असल काम तो रह ही जाएगा। और स्टैट्स का पेपर 2 पढ़ाना मतलब सुकून से 1 महीने तक पढ़ाते रहना। ठीक है, तो खैर अब सबसे पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है बेटे? प्रोबेबिलिटी के टाइम एन पे पढ़ाया था। एन प्लस 1 अपॉन Frequency टू। upon sum of frequencies. फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी पढ़ाया हुआ है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी, मतलब अपना क्या कहना चाहिए, फेवरेबल आउटकम है वो डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कमाल रिसीविंग 0 to 5 फोन कॉल्स। कमाल को 0 से 5 फोन कॉल्स कितने दिन आती है? नो। तो और टोटल कितने वर्किंग डेज हैं यहाँ पर? 20। तो 9/20, तो 9/20 का मतलब 0.45। आप इसे पेपर 1 है तो 9/20 भी छोड़ सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, डेटा आपके पास 20 दिनों का है। अब उन 20 दिनों के डेटा पे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर कमाल 160 दिन काम करे तो बताइए उसे 11 या उससे ज्यादा फोन कॉल्स कितने दिन तक आ जाएंगी?
सबसे पहले तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो कितनी डेज का अवेलेबल है? 20. 20 दिनों 11 और 20 11 to 15. क्या लैग कर रहे हो क्या? सर मेरे ख्याल से कह रहे हैं 160 में 11 to 15 days. शायद। तो डेटा कितने दिनों का अवेलेबल है? 20 दिनों का डेटा अवेलेबल है। सही है। Yes. अच्छा, अब वो पूछ रहा है 11 और मोर फोन कॉल्स एट वन। उसको 11 या 11 से ज्यादा कॉल्स कितने दिनों तक, कितने दिन आती है 20 में से? 6. 6. 6 दिन। ठीक है, तो 11 और मोर फोन कॉल्स रिसीव्ड फॉर 6 डेज आउट ऑफ 160. 6 डेज आउट ऑफ 20। 20 दिन काम करता है तो उसमें 6 दिन ऐसे होते हैं जब उसको 11 या उससे ज्यादा कॉल्स आती है। 20 दिन का डेटा है ना तुम्हारे पास। सही सर. अब मैं इस 20 दिन के डेटा की बेसिस पे पता कर रहा हूँ कि अगर वो 160 डेज काम करता तो कितने दिन उसको 11 या ज्यादा कॉल आती। तो आपने कहा 6 डेज आती है अगर 20 डेज काम करता है। इसको आप 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर वो 160 दिन काम करेगा तो उसको कितने दिन ऐसी कॉल्स आ जाएंगी। तो अगर वो 48. 60 160 डेज काम करेगा तो 48 डेज ऐसे गुजरेंगे जब उसे 11 या उससे ज्यादा कॉल्स आ जाएंगी। यानी 160 दिन काम करता है तो 50 दिन ऐसे होते हैं जब वाकई वो कुछ काम करता है, बाकी तो है वो ऐसी। सर